हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 5 सितंबर वाला पेपर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूँ। 35 में से 20 प्लस करने होते हैं, आपको सभी को पता ही होगा यहाँ पर क्लास का रूल क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपको पेपर में हूबहू दिखेंगे। और आपको बता दूं लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे देंगे? फ्री में देंगे। और अगर आप फ्री में नहीं लेना चाहते तो 49 का चार्ज देकर भी ले सकते हैं। कैसे लेनी है वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो हमारा पहला सवाल है कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहिए। ए ऑप्शन है आपका जालोर जिले में, बी ऑप्शन है उदयपुर जिले में, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है एबीसीडी के क्रम में। और स्टार्टिंग से बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम जल्दी से आने वाला है तो तैयारी अच्छे से कर लें। और यहाँ पर ई बुक से पढ़ें, वो भी फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक से पढ़ें और आपको जल्दी ही नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपका राइट आंसर बी आ रहा है सर, उदयपुर में एकदम करेक्ट आंसर है। और आपको 100% यहाँ पर वादा है कि आपका सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर उदयपुर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न यहाँ पर सिंपल है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, ठीक है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन हार्ड आते जाएंगे। हमारा पहला है ऑप्शन 1303 को, 1301 को, 1534 को, 1567, ठीक है। तीसरा शाखा पूछ रहा है। सभी को बता दूं कि यहाँ पर राजस्थान में टोटल कितने शाखे हुए हैं? 12, ठीक है। और एक आधा हुआ था, आपको पता ही होगा, 11.5 ही कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर तीसरा शाखा चित्तौड़ का हुआ था। डी ऑप्शन जो भी बता रहा है ना वो सभी सही है। किस किस का आंसर डी है जल्दी से कमेंट करते रहिए। 1567 और 68। नेक्स्ट है आपका, जल्दी से बताइए तीसरा प्रश्न कि कौन से क्रांतिकारी जो प्यारेलाल हत्याकांड की सजा में मिली थी उनको, क्या केसरी सिंह बारट को मिली थी, प्रताप सिंह बारट को मिली थी, सी ऑप्शन जोरावर सिंह बारट, या फिर डी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, ठीक है। प्यारेलाल हत्याकांड क्या है ये आपको जानना है तो हमारे चैनल को यहाँ पर क्या करना है, वॉच करना है। आपको यहाँ पर इससे संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा जिनके बारे में हम क्रांतिकारियों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया रखा है, तो चैनल पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें, ठीक है। केसरी सिंह बारट को मिली थी, एकदम करेक्ट आंसर है। इनको बाद में पकड़ भी लिया था, क्या किया था? पकड़ भी लिया था। और यहाँ पर क्या किया था जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा है, किस राज्य ने प्रजामंडल ने और 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? सभी को पता है कि यहाँ पर 12 और 19, ठीक है, 2 तारीख थी, आपको पता ही होगा। एकदम करेक्ट आंसर है कि कृष्णा दिवस कब मनाया गया था। क्या कोटा राज्य में मनाया, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, या फिर जयपुर, ठीक है। उस समय तो रियासतें हुआ करती थी, ठीक है, रियासतें हुआ करती थी या नहीं होती, जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। शहीद दिवस और कृष्णा दिवस, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जोधपुर बता रहे हैं सर, जोधपुर में एकदम करेक्ट आंसर है। जोधपुर में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। बेसिकली ये खो गई थी, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गुम हुई किसी को पता नहीं है, इसी के याद में यहाँ पर दिवस मनाया गया था। 5वां प्रश्न है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया, ठीक है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में बिताया, बी ऑप्शन मेड़ता में बिताया, सी ऑप्शन द्वारिका, या फिर अजमेर, ठीक है। आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मीराबाई के बारे में तो मैं कितनी ही बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की पाली में पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, माता का नाम वीर कंवरी था, पिता का और दादा का नाम जल्दी से बताओ, दूधा था। पति का नाम की बात करें तो यहाँ पर भोज था, ठीक है, भोजराज कह दो, ठीक है, भोजराज कह दो। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन द्वारिका एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि गुजरात में पड़ती है। और यहाँ पर रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई थी अंतिम समय में, ठीक है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ठीक है। पनिहारियन, संकरिया, गुड़ला, वाल्लर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आएगा। पनिहारी और संकरिया ये दोनों तो कालबेलिया का है, ठीक है। क्या है? कालबेलिया। कल भाई पास मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि गुड़ला नृत्य तो यहाँ पर गुड़ला, गुमेला, भाई गुमेला जोधपुर का है। वालर एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। किसका है? ग्रासियाओं का है, ग्रासियाओं का घूमर, ठीक है, वालर को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है सातवां कह रहा है कि कथक कौन से घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट है, इस प्रश्न को स्टार लगा दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो। 5000 की ई बुक चाहिए या नहीं चाहिए जल्दी से कमेंट करो। पहले ई बुक चाहिए तो पहले लाइक करो, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब दबा दो। फिर और बड़ा बताऊंगा कि जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ घराना या फिर मेवात, ठीक है, कौन सा घराना है कथक घराना। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। कथक भानुजी महाराज, सुआ महाराज, ठीक है,
ये कौन थे वो भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। जयपुर घराना एकदम करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। किसको को लॉक करना है? ए ऑप्शन को। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है। माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, कार्तिक महीने में, सावन महीने में। देखो लड़कियों को गाना बहुत पसंद है। क्या है? लड़कियों को गाना बहुत पसंद है और गाने में उन्हें वो होली वाला नृत्य बहुत पसंद है कि फागण में आई होली आई। ठीक है, फागण में आई होली आई एकदम फाल्गुन ऑप्शन है, एकदम बी ऑप्शन सभी कर रहे हैं सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मैं पूरा गाना नहीं गा सकता यहाँ पे, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा को कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा या फिर आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, उस दिन क्या मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर आपको एक बता दूं कि यहाँ पर त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ए को लॉक कर दो। किसको लॉक करना है? सभी को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि आपको 35 में से कितने करने हैं? 20। मुझे सिर्फ 20 क्वेश्चन चाहिए और आपके जितने हो वो मुझे नहीं पता। 10वां प्रश्न है कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? ठीक है, संगमरमर की पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है। कोटा में बनती है, उदयपुर में बनती है, जयपुर या फिर राजसमंद या जयपुर। ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर आपको बताना है संगमरमर की मूर्तियां वो बनती हैं जयपुर, एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन को क्या करना है? लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां है और यहाँ पर गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं। सभी को पता है ये गुदड़ी ओढ़ते थे, इसी कारण इनका संप्रदाय भी गुदड़ संप्रदाय कहलाया। संत दास जी, संत राजा राम जी, स्वामी लालगिरी, नवलदास जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और ये बेसिकली भीलवाड़ा जिले से निवास करते थे और भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय चलाया था। इनका नाम है संत दास जी, एकदम करेक्ट आंसर है संत दास। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां है, किन संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनकी जो 2 रचनाएं हैं इनके शिष्यों ने की थी। एक तो है दादूरी वाणी और एक है, जल्दी से बताओ कौन सी? हरडे वाणी। ठीक है, और अर्णव वाणी भी कह सकते हो, अर्णव वाणी। लाल दास जी, दादू दयाल, चरणदास जी, हरिदास जी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल एकदम करेक्ट है, जिनका जन्म तो हुआ था गुजरात में, और गुजरात की पूछे तो अहमदाबाद गुजरात में। इनको इनके माता पिता ने क्या किया था? नदी में बहा दिया था। एक कटो यानी कि कह सकते हो पालकी में छोटी सी एक ऐसे बनी थी, इसमें बच्चे को सुला दिया और इनको पानी में बहा दिया। एक लोधीराम ब्राह्मण था, उन्हें मिला था नदी के किनारे, क्या नाम था? लोधीराम ब्राह्मण ने इनको पाला बड़ा किया। फिर यहाँ पर ये राजस्थान आए और इन्होंने यहाँ पर उपचार दिया सर्वप्रथम ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, संदूकड़ी भाषा कहते हैं ढूंढाड़ी मिश्रित भाषा को। चाहर पीर के नाम से किस लोक देवताओं को जाना जाता है? हड़बू जी को, रामदेव जी को, देव नारायण जी, गोगा जी। ठीक है, जल्दी से स्टार लगा दो। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बात है, किसने कहा था? गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने कहा था और युद्ध लड़ा था गोगा जी ने, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना एक क्या है? क्या ये त्याग त्योहार है, तलाक है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म? कैसी प्रथा है जिसमें क्या करता है? साड़ी का पल्लू देते हैं, फाड़ देते हैं और यहाँ पर वो हो जाता है तलाक। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट है, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। क्या करना है? लॉक कर दो। 15वां प्रश्न आपका कि राजस्थान में संत दास लालदास जी हैं जिन्होंने मेव थे, बेसिकली मेव जाति से थे। लालदासी संप्रदाय चलाया, कहाँ पैदा हुए थे? नगर भरतपुर में हुए थे। धौलीधूप कहते हैं वह है कदो। ठीक है, धौलीधूप अलवर में, बयाना भरतपुर में पड़ता है, अभी डींग में है, भरतपुर डींग। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता है कि केसरी सिंह बारट के बारे में थोड़ी देर पहले बताना भूल गया। केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा के देवपुरा में। कहाँ पे? देवपुरा गांव में। इनकी पत्नी का नाम था माणिक्या कंवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, माणिक्या कंवर पूछा जाता है हमेशा कि केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ठीक है, जोरावर सिंह बारट। एकदम करेक्ट आंसर है, धौलीधूप अलवर में जन्म हुआ था संत लालदास जी। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न कि किस शहर के किले में जय बाण तोप रखी गई है? ठीक है, जय बाण तोप को एक बार चलाया गया जो कि 22 मील इसकी क्षमता है। और बैरल कितने मीटर है वो भी आपको कमेंट करना है। क्या अजमेर में है, जयपुर में है, उदयपुर या फिर कोटा? और जय बाण तोप किस किले में है? किले का नाम भी बता दो, शहर तो बता ही दोगे।
किले का नाम भी बता दो। जय बाण से जयगढ़, एकदम करेक्ट आंसर जयपुर। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक चिन्ह मोर है। ठीक है, मोर अपने जो शुभंकर की पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, ये सीधे सीधे शुभंकर पूछ रहा है, पूछा गया प्रश्न है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर अभी 33 शुभंकर थे, अभी जिले 41 हो गए और शुभंकर बनाएंगे लेकिन अभी नहीं बने। तो मोर का तो अपना राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो इसलिए पूछा जाता है भीलवाड़ा, कोटा, उदय, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर चूरू जिले का कौन सा है, चूरू का भी बताना है आपको। काले हिरण है या क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। अजमेर का क्या है, गोडाउन है या क्या है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर गोडाउन भी पूछे जा सकता है कि किसका है गोडाउन, शुभंकर। तो आपका राइट आंसर मोर तो है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा, सापुरा सभी एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? क्या सीमेंट उद्योग लगा था, चीनी उद्योग लगा था, सूती वस्त्र उद्योग या फिर कांच उद्योग? ठीक है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर सीमेंट का प्रथम कारखाना तो लाखेरी बूंदी में लगाया था सर। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है। चीनी उद्योग मिले सभी को पता ही है, काफी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स। ठीक है, और ये अपनी बात करें वस्त्र तो यहाँ पर कृष्णा मिल्स ब्यावर। ठीक है, और कांच उद्योग तो अपने धौलपुर में बहुत है, धौलपुर में कांच उद्योग आ जाए और धौलपुर आ जाए तो आपको वही करना है। ठीक है, आपका राइट आंसर सूती वस्त्र काफी पुराना है। देखो चीनी सीमेंट तो अभी आई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मुकुंदरा अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सरिस्का अभ्यारण्य में या फिर जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य? ठीक है, स्टार लगा दो एकदम। उदयपुर का एक अभ्यारण्य मैंने कल भी कहा था आपको, जहां पर जिराफ लाए जा रहे हैं, लंबी गर्दन वाले जिराफ। ठीक है, वो लाए जा रहे हैं, सभी को बताओ, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में लाए जा रहे हैं। सरिस्का में है हरे कबूतर। हरे तोते कहाँ पे है, तोते कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट है आपका 20वां सवाल, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, उदयपुर में, बारा या फिर डूंगरपुर? देखते हैं सबसे का आंसर किसका आएगा सर्वप्रथम। और सभी यहाँ पर राइट बता रहे हैं, सी ऑप्शन। काफी यहाँ पर गलत भी बता रहे हैं, कोटा भी बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? बारा जिला। बारा में रामगढ़ आपको पता ही होगा, रामगढ़ क्रेटर भी है। ठीक है, क्या है? क्रेटर झील है। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सभी का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? सीकर जिले में, जैसलमेर जिले में, बाड़मेर में, जोधपुर में? ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। युद्ध संग्रहालय बताना है आपको, एकदम करेक्ट आंसर युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर में। किसमें है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है आपका 22वां सवाल, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा जिले में, अजमेर जिले में, जयपुर में, सीकर में? इस प्रश्न को भी स्टार लगाओ। माधो सागर, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? माधो सागर किस जिले में स्थित है? एकदम आपको बताना है सर, हम बताएंगे, आपको ही बताना है एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा। माधो सागर, ए बी सी डी या फिर सभी का आंसर आना चाहिए। माधो सागर एकदम करेक्ट आ चुका है, आंसर आ चुका है। सभी दौसा बता रहे हैं कि सर दौसा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ए को लॉक कर दो, किसको करना है? माधो सागर बांध, ए ऑप्शन दौसा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, भोज जिसे हम मिहिर भोज कहते हैं किस वंश का शासक था? देखो ये प्रश्न जो प्रतिहार वंश है ना, उनसे प्रश्न बनते हैं। क्या गुर्जर प्रतिहार वंश का था, चहमान का था, परमार का था या गोइल? ठीक है, अभी आपको बताना है कि 35 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, 20 प्लस करने हैं। मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि यहाँ पर 5000 की ई बुक चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहाँ पर चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक तो 20 प्लस कर दो। ठीक है, और नहीं हो सकता तो आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको 10 वीडियो देखना है। चैनल पर जाओ और 10 वीडियो देख लो, और आपको 10 वीडियो के बाद लिखना है कि सर मैंने 10 वीडियो देख लिए। क्या कर लिए? 10 वीडियो देख लिए, अब मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? लिंक दो। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपके अगर ऊपर टिक हो रहा होगा, आपने 10 वीडियो देखते ही आपके ऊपर टिक हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा आपने 10 वीडियो पूरे देखे हैं, पूरे के पूरे देखने हैं। और जैसे ही पूरे देखे तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न, पीले पत्थरों से निर्मित वह दुर्ग जिसमें निर्माण में कभी चूने का पत्थर का प्रयोग ही नहीं हुआ है। चूने का प्रयोग ही नहीं हुआ है। ठीक है, पत्थर तो छोड़ो, चूने पत्थर तो छोड़ो, यानी कि चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको बताइए ईट वीट इसे कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा तारागढ़, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़, सी ऑप्शन है
सोनारगढ़, डी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीले पत्थरों के निर्मित है और आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। सोनारगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक कर दो, जल्दी से लॉक कर दो। 24वें के बाद 25वां प्रश्न है कि निम्न में से असुमेलित को पहचानना है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, मीणा किसान आंदोलन मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन गोविंद गिरी। गुरु के दो, गिरी के दो। असुमेलित पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो रहा है। तो बिजोलिया तो विजय सिंह पथिक ने किया था, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो राम नारायण चौधरी ने किया था, भगत आंदोलन का जो था वो अपने गोविंद गुरु ने किया था, लेकिन मीणाओं का नहीं। मीणाओं के ठक्कर बप्पा थे, वो मोतीलाल तेजावत अपने एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने। तो ठीक है, बिलो के लिए, इनके लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 26वां आता है। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? जहां पर क्या बढ़ता है, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य का क्या है, आराध्य देवी है। अर्थना बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, तलवाड़ा या फिर कालिंजरा। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पूछा है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको मैं पूछे हुए प्रश्न नहीं पूछूंगा आप भूल जाओगे। क्या करोगे, भूल जाओगे। एक बार प्रश्न आया हुआ है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तलवाड़ा बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 27वां प्रश्न कि राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है? जयपुर में है, कोटा में है, भरतपुर या फिर अलवर। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है कि यहाँ पर किशन विलास मंदिर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशन 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 विलास जयपुर, किशन विलास जयपुर, किशन विलास नहीं सर, कोटा नहीं, कोटा एकदम करेक्ट हो, कोटा। यहाँ पर काफी लोग, मैं जयपुर कर रहा हूं तो आप ए ऑप्शन कर रहे हो, कोटा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न। जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, माओटाक झील में। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रश्न के बाद आपको क्या करना है, 10 वीडियो देख लो और पूरे देख लो और आपका काम हो जाएगा। ई बुक 49 का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वरना आप अगर 10 वीडियो नहीं देखना चाहते तो 49 का चार्ज देकर भी लिंक ले सकते हो। ठीक है, एक दो ये ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आंसर है मानगढ़ झील। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा आभूषण, जिसे हम ऑर्नामेंट कहते हैं, राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित है? दांत का आभूषण बताना है। नवरत्न, ताबीत, मेक, आरसी। ठीक है, सभी को पता है कि यहाँ पर कौन कौन सा राइट होगा। यहाँ पर चूप, चूप किसका है, दांत का है। चोप किसका है, नाक का है। ये तो कंफ्यूज याद रखना। ठीक है, चूप और चोप। और आपको बता दो, चूप, रखन, मेक, धौंस। रखन और मेक और धौंस, ये सारों के सारे क्या है, क्या है, दांत के आभूषण है। मेक मेक एकदम करेक्ट आंसर है। 30वां प्रश्न आपके लिए। वीर पन्नाराज जी, जिनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बेसिकली तोतले बच्चों के देवता कहे जाते हैं, तोतले बच्चों के देवता। जालौर जिले में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, वीर पन्नाराज जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। वीर पन्नाराज जी जो कि तोतले देवताओं के और जैसलमेर से संबंधित है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न है कि देवी कुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित हैं? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और जैसलमेर में। देखो सभी को बता देता हूं कि यहाँ पर जो जयपुर की है वो तो है गेटोर की छतरियां। ठीक है, और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर नागदा में छतरियां हैं और नागदा। ठीक है, और आपका राइट आंसर बीकानेर की एकदम करेक्ट है कि देवी कुंड की छतरियां कहलाती हैं। जैसलमेर की बड़ा बाग कहलाती हैं। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के बताना है कि कोटा जिले के जो चौहान है, हाड़ा चौहान, उनकी छतरियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्न में से 32वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? नहीं को ध्यान रखना है पूछ के आप चंग करके मत आ जाना। ए ऑप्शन है चंग नृत्य, बी ऑप्शन है कच्छी घोड़ी, गिंदड़ और बम। ठीक है, ये प्रश्न आपको लग रहा होगा पूछा गया, लेकिन बम नृत्य पूछा था, मैंने एक जिले बताए थे। अब इनके जिले वापस बताओ, मैंने ऑप्शन में जिले नहीं दे रखे, तो अब अपने जिले ऑप्शन में बताना है। और आप कहां से हो ये भी कमेंट करो, आप कहां से बोल रहे हो, किस जगह से, अपने अपने जिले का नाम कमेंट करो कि मैं यहाँ से हूँ, अपना नाम और मैं यहाँ से हूँ। ठीक है, बम नृत्य नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर है। बम नृत्य कहाँ का है जल्दी से बताओ, भरतपुर का है। और बम रशिया, रशिया गीत गा के बम रशिया हो जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? द्रविड़ शैली की, नागर शैली की, इंडो पार्शियन शैली या फिर बेसर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कि
मंदिर स्थापत्य दो ही शैली में होता है, या तो होती है नागर शैली में और या होता है द्रविड़ शैली में। और अपने जो ऊपर हैं, ऊपर वाले राजस्थान के, वो होते हैं द्रविड़ नागर, यानी उत्तरी भारत के, दक्षिण भारत के होते हैं द्रविड़ शैली। तो आपको बताना है कि मंदिर स्थापत्य में भूमि शैली जिसका प्रयोग गुर्जर प्रतिहार करते थे वो है नागर शैली। एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न है 34वां की लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? जटे जटे खेजड़ी उठे उठे गोगा। देखो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, खेजड़ी वृक्ष, बबूल, पीपली और बरगद। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। जटे जटे खेजड़ी उठे उठे गोगा, खेजड़ी वृक्ष एकदम करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से 5000 की बुक के लिए क्या करना है। 10 वीडियो देखने हैं मेरे पूरे के पूरे। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। अगर आप इतना करते हो तो आपको 49 का चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप ले सकते हो ई बुक। रामबाण साबित होने वाली अंतिम समय में। और यहाँ पर बात करें खेजड़ी, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 35वां और अंतिम कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता के प्रतीक रुणेचा मेला किस जिले में पड़ता है? रुणेचा का मेला कहाँ पे पड़ता है? और रामदेव जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। देखो सभी को पता है कि ये जो अपनी एक कठपुतली टाइप बना के लाते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, ये रामदेव जी को घोड़े चढ़ाते हैं, घोड़े चढ़ाने वाले घोड़े बनाते हैं और घोड़े चढ़ाते हैं, सभी को पता ही होगा, अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए। वो है जैसलमेर में रुणेचा, वहां पर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कल होगा और यही एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये आपके कितने सही हुए? क्या 20 प्लस हो गए, 22 प्लस, 25 प्लस या फिर 35 के 35? ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड हेलो। जय श्री कृष्णा डियर।